बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। बीवी का शोहर से खौफनाक इंतकाम की हद में बच्चों की जिंदगियां बर्बाद। बदला लेने में इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाता है, इसकी तफसील आज मैं आपको अपने इस व्लॉग में बताऊंगी। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह कि एक औरत की शादी, सालिया की शादी हो गई अदनान के साथ। जॉइंट फैमिली थी, सब लोग हंसी खुशी रहते थे। अदनान की जो बहनें थी वो पहले से शादीशुदा थी, भाई थे वो भी शादीशुदा थे। अदनान की शादी होगी सालिया के साथ, तो सालिया शादी करके उनके घर आ गई। जब शादी हुई तो उसके बाद, क्योंकि जो अदनान था और सालिया थी वो आपस में कज़न थे। अदनान जो था वो सालिया की खाला का बेटा था। सालिया को पहले ही पता था कि अदनान जॉइंट फैमिली में है, तो उसके भाई थे वो पहले ही, सब जो लोग थे वो इस फैमिली का हिस्सा थे और जॉइंट फैमिली में रहते थे और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। शुरू में पहले तो सालिया भी बिल्कुल ठीक रही अपनी फैमिली के साथ, सब कुछ ठीक ठाक था। इसी ताल्लुक में, इसी अरसे में उसके यहाँ एक बेटा पैदा हो गया जिसका नाम हैदर था। जब सालिया के घर हैदर पैदा हुआ तो सालिया ने कहा कि मेरे तो पाँव बहुत मजबूत हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके ताल्लुकात अपने घर से ख़राब होना शुरू हो गए। वो अपनी सास ससुर तो क्या, देवर जेठ, किसी को भी सीधे मुंह बात करने के रवादार नहीं थी, ना वो उनसे बात करती, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करती। जो अदनान था वो कोई आम इंसान नहीं था, उसका भी अच्छा खासा कारोबार था, प्रॉपर्टी डीलर था और ज़मीनें बेच के वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट उसने की हुई थी और उसको काफ़ी प्रॉफिट आता था। इसलिए वो अपनी बीवी का और माँ बाप का खर्चा है वो बराबर करता था। यानी कि अगर वो माँ बाप को पैसे देता था तो अपनी बीवी और बच्चों को भी पॉकेट मनी के नाम पर पैसे देता था। लेकिन सालिया को ये बात पसंद ना आई। उसने कहा कि खामन मेरा है और पैसे सबको देता है। उसने आहिस्ता आहिस्ता घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और डिमांड करनी शुरू कर दी कि मुझे जो है वो अलग घर लेके दिया जाए ताकि मैं उसमें रह सकूं और आज़ादी के साथ अपने जो भी अखराजात है वो पूरी कर सकूं। पहले तो अदनान बिल्कुल नहीं माना क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहता था, उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने माँ बाप के साथ ही रहे। लेकिन रोज़ रोज़ के झगड़े से और सालिया की बार बार की डिमांड से आखिर उसने अपने माँ बाप से बिठा के फैसला किया कि अब क्या करना चाहिए। तो माँ बाप ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर सालिया बार बार कह रही है कि वो अलग घर लेना चाहती है तो तुम उसको अलग घर में ले जाओ। बहुत सारे मामलात में ये तय पाया गया कि सालिया को अलहदा घर लेकर दे दिया जाए। सालिया को नाज़रीन अलहदा घर मिल गया, सालिया चली गई, लेकिन वो यहाँ पर भी खुश नहीं थी। शुरू में तो उसने बहुत खुशी महसूस की कि जी वो अलहदा रहती है अपने बेटे के साथ और उसका जो शोहर है वो उसी का है। लेकिन नाज़रीन फिर अचानक यूँ हुआ कि वहाँ पे भी सालिया को ये परेशानी सताने लगी कि मेरा जो हस्बैंड है वो तो पहले भी अपने माँ बाप को पैसे देता था, उनके तमाम अखराजात पूरे करता था, तो क्या अब भी देता होगा। पहले तो मैं वहाँ पे थी, मैं देखती थी, सब कुछ मेरी नज़रों के सामने था। अब मेरी नज़रों के सामने नहीं है, पता नहीं मेरे पीछे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या देते हैं क्या लेते हैं। उसने अपने शौहर से कहना शुरू कर दिया कि प्लीज़ आप अपने घर में पैसे मत दिया करें। इस पे उसके शौहर ने बहुत ज़्यादा उसको मना किया और कहा कि तुम अपनी हरकतों से बाहर आ जाओ, वो मेरे माँ बाप हैं, अगर तुम्हें मैं पैसे देता हूँ तो मैं उनको भी पैसे दूंगा और ये उनका हक है, क्योंकि जो औलाद जवान होती है तो माँ बाप को संभालना भी औलाद की जिम्मेदारी में शामिल हो जाता है। नाज़रीन, मैं बड़ी हैरान हूँ कि वो माँ बाप जो 5-7 बच्चों को पालते हैं, अगर किसी के 6 बेटे 3 बेटियां हैं तो वो 9 बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन जब ये 9 बच्चे बड़े होते हैं तो एक माँ बाप को साथ नहीं रख सकते। एक माँ बाप को साथ नहीं रख सकते ये 9 बच्चे। ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ पे भी जब अदनान ने अपना लहदा घर ले लिया, वो चला गया तो साले ने एतराज़ किया कि वो अब खर्चा नहीं देगा। यहाँ पे दूसरी दफ़ा सालिया की जो बहन है जवेरिया, वो भी लड़ झगड़ के सालिया के पास आ गई, उसको बताने के लिए कि मेरे साथ बहुत जुल्म होता है, मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। शायद वो भी सालिया ही की तबीयत की थी, इसीलिए उसकी भी अपने घर में इतनी सुनाई नहीं हुई, उसकी भी इतनी बात नहीं सुनी जाती थी। वो भी एक झगड़ालू किस्म की औरत ही होगी। उसने सालिया ने सोचा कि तुम ऐसा करो, तुम अपना घर बार छोड़ के मेरी तरफ आ जाओ, अपने हस्बैंड के साथ मेरी तरफ रहने के लिए आ जाओ, कुछ अर्सा मेरे पास रहोगी तो फिर डिमांड कर देना अपने ससुराल वालों से कि वो तुम्हें हिस्सा दे दें और तुम भी अपने घर में रहने लग पड़ना।
सालिया की बहन जवेरिया को ये बात बहुत पसंद आई। उसने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो भी अपने हस्बैंड को लेकर सालिया के पास रहने के लिए आ गई। लेकिन जब सालिया का हस्बैंड शाम को घर आया, उसने देखा कि सालिया की जो बहन है और जो बिनवई है वो इस घर में रहने के लिए आ गए, तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने सालिया को मना किया कि तुम बाज आओ, मेरे माँ बाप के साथ तो तुम रहना पसंद नहीं करती थी, कहती थी कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रह सकती, तो अब तुम अपनी बहन को और उसके शौहर को क्यों अपने घर में ले आई हो। तू तकरार के बाद उसने बहुत कोशिश की कि वो अपनी बीवी को मनाए, लेकिन नाज़रीन उसकी बीवी नहीं मानी, सालिया नहीं मानी। तो उसने अपना सामान पैक किया और अपने माँ बाप के घर चला गया। सालिया ने इस बात की परवाह नहीं की। उसने कहा ये जाता है तो जाए, मुझे क्या, मेरे पाँव मजबूत हैं, क्योंकि सालिया क्या हैदर के अलावा एक बेटी मोमना भी पैदा हो चुकी थी। उसने कहा ये जाता है तो जाए, मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है, इसके बच्चे मेरे पास हैं, आज ही तो कल ये वापस अपने बच्चों के पास आ जाएगा और हम हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन नहीं, अदनान गया और वापस ना आया। उसने कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा। उसने शादी के कुछ अरसे बाद ही उस सालिया को तलाक दे दी, और तलाक देने के बाद उसने बच्चों का खर्च देना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे तो उसके थे। उसने कहा कि मैं अपने बच्चों का खर्च दूंगा और उनकी माँ को उनके पास ही नहीं दूंगा, ताकि वो अच्छी तरह से इनकी परवरिश कर सके। शादी के 3 साल बाद जब ये सब मामला हुआ तो उसने कहा कि मैं अब दूसरी शादी कर लेता हूँ। तलाक के 3 साल के बाद जब उसने दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया कि अब मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, तो उसके माँ बाप ने कहा कि हाँ ठीक है, अब तुम दूसरी शादी कर लो, अब तुम्हारी तलाक को भी काफ़ी टाइम हो गया है, तुम्हें भी एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, ये तुम्हारा हक है और तुम दूसरी शादी कर लो। सालिया क्योंकि उसकी खालाजाद बेटी थी, उसको सारी सूरत हाल का पता था कि अब उसका जो साबका शोहर है उसकी शादी होने लगी है। उसने नाज़रीन एक बहुत बुरा सा, एक बहुत भयानक सा प्रोग्राम बनाया अपने बहन और बनवई के साथ मिलकर। जब शादी हुई, अदनान की मेहंदी होगी, बारात होगी, वलीमे वाले दिन वो हमसायों के घर चलेगी, उसी पुराने मोहल्ले में जहाँ के वो रहने वाले थे, और कहा कि मैं यहाँ शॉपिंग पे अपनी बहन और बनवैया के साथ आई हुई थी, तो अब मैं आराम करना चाहती। शादी हुई, अदनान की मेहंदी होगी, बारात होगी, वलीमे वाले दिन वो हमसायों के घर चलेगी, उसी पुराने मोहल्ले में जहाँ के वो रहने वाले थे, और कहा कि मैं यहाँ शॉपिंग पे अपनी बहन और बनवैया के साथ आई हुई थी, तो अब मैं आराम करना चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, तो क्या मैं थोड़ी देर बैठ सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारी पुरानी पड़ोसन है, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, आप यहाँ बैठे हैं, आराम करें, जब आप जाना चाहे जा सकते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद वो लोग पानी लेने के लिए चले गए, तो सालिया की बहन नीचे बैठी थी, जबकि सालिया की जो बनवई है और सालिया ने छत पे गए, छत क्रॉस करके उनके घर चले गए, साबका शोहर के ऊपर कमरे में जहाँ बहुत मिसाइलें सजी हुई थी, उस कमरे में उसने सारा पेट्रोल छिड़क दिया, और पेट्रोल छिड़कने के बाद उस कमरे को आग लगा दी। क्योंकि वो कमरा खाली था, सब मेहमान वो दूसरे लोग थे, वो वलीमे की तैयारी में मसरूफ थे अपने अपने कामों में। जब उन्होंने आग लगा दी, आग लगाने के बाद वो छलांग मार के वापिस छत पे आ गए। छत पे आने के बाद वो नीचे से सीढ़ियां उतर के बाहर चले गए, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो शो करवाना चाहते थे कि वो वापस बाहर से आए हैं। लेकिन नाज़रीन फिर यूं हुआ कि जब आग लगी, आग बहुत भड़क गई। आग बहुत भड़कने के बाद जब पुलिस को बुलाया गया, तफ्तीश हुई, तो पता चला CCTV फुटेज के मुताबिक जो आग है वो सालिया ने लगाई है, और सालिया ने इस तरह अपने शोहर से इस तरह अपने तलाक का एक खौफनाक और भयानक किस्म का इंतकाम लिया, ताकि वो शायद उसका ये प्रोग्राम था कि उसका जो शोहर है, उसकी बीवी है, वो उसी आग में जल जाएंगे और आग में मर जाएंगे। लेकिन चूंकि उस वक्त कमरा खाली था, सिर्फ कमरे को नुकसान हुआ, साथ वाले कमरे को, घर में काफी नुकसान हुआ, लेकिन कोई जानी माली नुकसान ना हो सका। पुलिस ने सालिया को पकड़ लिया। एक तो उस पर यह हुआ FIR कटी कि उसने इन लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की, उसने इन लोगों को कत्ल करने की कोशिश की। दूसरा, उनके घर का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। नाज़रीन, यहाँ हम देखेंगे, इस बात पे फोकस करेंगे किस तरह एक औरत ने अपने शोहर से बदला लेने के लिए किस हद तक चली, कि उसने ये भी ना सोचा कि जब वो जेल में चली जाएगी, वो पकड़ी जाएगी, तो उसके बच्चों का क्या बनेगा, उनके बच्चों की कौन परवरिश करेगा। लिहाजा ऐसे घिनौने इक़दाम से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।